सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने दी 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की सौगात। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन। राजस्थानी कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। केंद्र सरकार से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में श्री खाटू श्याम जी मंदिर में विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख रुपए स्वीकृत। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में साप्ताहिक महोत्सव की कड़ी में आज जयपुर में निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस आयोजन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में संपन्न हुए महत्वपूर्ण समझौतों, भावी निवेश योजनाओं, प्रमुख नीतिगत निर्णयों और राज्य के विकासात्मक दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को निवेश का आदर्श गंतव्य बनाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर एवं टेक्सटाइल और अप्रैल पॉलिसी का भी विमोचन किया। साथ ही राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ, निवेशकों को भू आवंटन पत्र वितरण, राइजिंग राजस्थान की न्यूज़लेटर का विमोचन और राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स की शुरुआत के दिशा निर्देश भी जारी किए। आज का यह कार्यक्रम निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आप देख रहे हैं राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0। इसके लिए हम केंद्रित होकर के हम काम कर रहे हैं, जो राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हमारे प्रयास और प्रगति को दर्शाता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल स्पेस समिट की घोषणा से लेकर आज तक हमने जो उसकी सफलता को आज इस मंच के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं, ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि हम केवल बातें नहीं करते, उनको करके भी हम दिखाते हैं। और इसलिए हमने नीतियों का निर्धारण भी किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रही है। यह वो देश है जो अपनी प्रगति की गति से न केवल अपनी जनता के सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम राजस्थान में विकसित राजस्थान 2047 का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश के हर वर्ग को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस बार आपने देखा है कि राजस्थान दिवस, स्थापना दिवस को हमने हमारे राजकीय कार्यक्रमों से जोड़ा है। 7 दिवसीय लगातार हमारे कार्यक्रम हुए हैं। 25 से 31 लगातार हमारे कार्यक्रम चले हैं और आज ये हमारे 7 दिवसीय में अंतिम हमारा ये कार्यक्रम है हमारे राजस्थान दिवस का। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जिसे लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम चल रहे हैं। और वो विजन हमारा है महिला, किसान, युवा, गरीब, अंत्योदय कल्याण की जो ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, हमने वो प्रदेशवासियों को इन 7 दिवस के माध्यम से हमने उनको देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए। और आपने देखा है हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने एमओयू धारकों और निवेशकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनसे सार्थक संवाद कर उनके अनुभव जाने। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत अग्रवाल, मैं ड्यून्स एविएशन एकेडमी से हूं। एजुकेशन सेक्टर में 20 साल काम करने के बाद एविएशन और एजुकेशन का सम्मेलन किया हमने गुजरात से शुरुआत करी और आज राजस्थान में आपके नेतृत्व में हमें 3 महीने में एक चमत्कार हुआ कि 3 महीने में जमीन भी अलॉट हो गई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो गया और आधी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी हो गया। ये 3 महीने में चमत्कार से कम नहीं है। मुश्किलें आई और आ रही हैं, लेकिन मैं आपको इस मंच पे ये कहना चाहूंगा कि जब भी मुश्किल आती है हम आपके अधिकारी से संपर्क करते हैं और अगले 48 घंटे में हमारे पास कोई ना कोई फोन आ जाता है कि आपकी समस्या का ये समाधान हो गया है या ऐसे समाधान होगा। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। उधर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश में निवेश के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी निवेशकों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार किए गए एमओयू को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारने के लिए हर संभव मदद करेगी। मुझे गर्व है आज इस विजन को जो माननीय मुख्यमंत्री जी आगे लेकर गए, उसका इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है। पहले ही साल में कार्यक्रम को कराना और केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि उसको धरातल पे उतारने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करना, मुझे लगता है ये वो बात साबित करता है जो हम हमेशा से कहते हैं। और आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज धरातल पे उतारकर हमने अपना जो संकल्प है उसको एक तरह से साबित करा है। विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, आज इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है जब एक मजबूत नेतृत्व देश के अंदर है। 11,000 से ज्यादा एमओयूज हुए हैं और ये 11,000 से एमओयूज को हमने जमीन पर उतारने का संकल्प लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो या एमएसएमईज हो, राजस्थान के अंदर अपार क्षमताएं हैं। इससे पहले रविवार को राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी कलाकारों ने अल्बर्ट हॉल के मंच पर गौरवशाली कला के रोचक रंगों को उकेरा। लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही कथक और फोक डांस फ्यूजन की भी प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में भव्य आतिशबाजी भी की गई। मुख्यमंत्री दिया कुमारी की राजस्थान पर्यटन को दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बनाने की मुहिम लगातार सफल हो रही है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प साकार हो रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रस्ताव स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान में श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो कि राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए पहली किश्त 878.70 लाख रुपए यानी कुल परियोजना लागत का 10% आवंटित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का मानना है कि राजस्थान में खाटू श्याम जी जैसे मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र हैं। यहाँ विकास कार्यों से निश्चित ही प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।